नमस्कार सनातनी। हम लोगों को मालूम है ये ब्रह्मांड ब्रह्मा जी ने बनाया है। समय इसमें एक महत्वपूर्ण भाग है जिसको सिर्फ आगे बढ़ता हुआ महसूस कर सकते हैं। सनातन धर्म में समय को कई इकाइयों कई भागों में बांटा गया है, जिसमें से 4 महायुगों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सती, त्रेता, द्वापर, कलियुग। ये 4 युग बार बार अपने को दोहराती है, जिसमें कलियुग के बाद सब अंत हो जाती है, फिर से सतयुग आरंभ होती है। सतयुग का कुल समय होता है 17,28,000 साल। ये युग होता है तप का, सच्चाई का। सतयुग सबसे पहले आता है, इसीलिए स्वयं देवता मनुष्य को शिक्षा देती है। इस युग में मनुष्य का मानसिक स्तर उच्च स्तर तक पहुंच जाती है। जिस तरह आज हम शिक्षा ग्रहण करता है भौतिक विज्ञान की, उस समय शिक्षा तप और मानसिकता का होती है। इस समय मनुष्य का आयु 10,000 साल से लेकर 1,00,000 साल तक होती है, क्योंकि मनुष्य मानसिक ज्ञान को पा लेती है। इस समय कोई एक दूसरे से झूठ नहीं बोल पाता, क्योंकि मानसिक ज्ञान पा लेने के बाद हर मनुष्य के दिमाग एक दूसरे से जुड़ जाती है। एक दूसरे के दिमाग पढ़ने वाला मनुष्य कभी झूठ ही नहीं बोल पाता। कैसा होगा वो दुनिया जहाँ पर झूठ ही नहीं है। इसीलिए इसे सतयुग कहा जाता है। इस युग में कोई बीमारी नहीं होता, क्योंकि मानसिक स्तर को उच्च स्तर तक पहुंच लेने वाला मनुष्य बॉडी की सेल की पूरी जानकारी रखती है, तो कोई वायरस प्रभाव नहीं फैल पाता। आज हम लोग जानते हैं कोई वायरस या डिजीज हम पर असर करता है तो हम मेडिसिन लेते हैं, लेकिन वो मेडिसिन बीमारी को खत्म नहीं करती। वो सिर्फ हमारी बॉडी की एंटीबॉडी को एक्टिवेट करती है, जिससे उस बीमारी की अंत होती है, यानी उस बीमारी को हमारा शरीर ही मरता है। अगर हमारी बॉडी और माइंड पर पूरा कंट्रोल कर सके तो हम हर बीमारी पर जीत पा सकते हैं। यही सतयुग में हर मनुष्य कर पाता है। इसे मैं आपको मॉडर्न साइंस की तरीके से बताता हूँ, जिसे आप भी न कर नहीं सकते। हमारा दिमाग 3 भागों से काम करती है: कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड यानी वो हिस्सा जिसे हम लोग चेतना कहते हैं। इसका बॉडी पर पूरा कंट्रोल नहीं होता। सबसे बड़ा काम इस सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड का होता है: दिल की धड़कन चलाना या एंटीबॉडी उत्पन्न करना। हम आज इन्हीं हिस्से को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाते। ये मेडिटेशन के माध्यम से ही संभव है। मेडिटेशन यानी तप। यही सतयुग में 4 स्तंभ में से पहला स्तंभ कहा जाता है। धर्म की ये 4 स्तंभ है: तप, शुद्धि, सच्चाई, दया। इन्हीं स्तंभ से सतयुग को स्वर्ण युग कहा जाता है। जैसे ही युग बदलता है एक एक स्तंभ कम होने लगता है। सतयुग में ही विष्णु ने 4 अवतार लिए थे: मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार। इस युग में मानसिक शांति होती है। इसी युग में वेदों का ज्ञान हर मनुष्य के पास होती है। लेकिन परिवर्तन समय का एक महत्वपूर्ण भाग है, इसीलिए इस स्वर्ण युग का भी अंत निश्चित है। 17,28,000 साल बाद जब सतयुग का अंत हुआ तो त्रेता युग का प्रारंभ हुआ। इस युग को रजत युग कहा जाता है, यानी सिल्वर एज। इस युग में ज्ञान बढ़ना शुरू हो जाता है। जिस प्रकार से सतयुग में वेदों का ज्ञान हर मनुष्य के पास होता है, परंतु वो लिखित में नहीं होता, मानसिक अवस्था में होता है। त्रेता युग में वेद को भी 4 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, क्योंकि मनुष्य का ही मानसिक स्तर क्षीण होना लगती है। मानसिक स्तर सर्वोच्च न रहने के कारण शरीर भी विकारों से भरना शुरू हो जाता है। इसका प्रमुख कारण धर्म का 4 स्तंभों में से एक स्तंभ कम हो जाना। तप को त्रेता युग में छोड़ दिया जाता है। तब से ही हर मनुष्य का मानसिक अवस्था परमात्मा से जुड़ी होती है, लेकिन इस युग में ही तप को जीवन के लिए जरूरी नहीं समझा जाता। इस कारण मनुष्य में मतभेद होना शुरू हो जाता है। इस युग में विचारों का आदान प्रदान लिखित या बोलकर शुरू हो जाता है। फिर भी इस युग को सच्चाई और शुद्धि अपने स्थान पर बनाया रखता है। इसी युग में भगवान विष्णु के 3 अवतार हुए: वामन अवतार, परशुराम अवतार और श्री राम। श्री राम को इस युग में आदर्श पुरुष कहा गया, क्योंकि वो धर्म की 3 स्तंभ की मर्यादा बनाए हुए थे, यानी शुद्धि, सच्चाई और दया। त्रेता युग का कुल समय 12,96,000 साल होता है और श्री राम त्रेता युग के अंत के समय जन्मे थे। त्रेता युग में अंत के समय धर्म के दूसरे स्तंभ का भी अंत होता है, यानी शुद्धि। इस युग में मनुष्य का आयु 10,000 साल होता है। श्री राम भी 10,000 साल इस पृथ्वी पर रहे थे। इस युग में तब न होने के कारण ज्ञान का स्रोत से वेदों में रहा जाता है। इसी कारण वेदों का ज्ञान रखने वाला ज्ञानी कहलाता है। रावण 4 वेदों का ज्ञाता था, लेकिन अंतिम समय होने के कारण वो शुद्धि तक नहीं पहुंच पाया। इस युग से ही मनुष्य का आयु कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मनुष्यता को नहीं मानता। शारीरिक विकार और बीमारी आयु को कम कर देते
देता है। इसीलिए आयुर्वेदा का उद्भव हुआ। मानसिक स्तर गिरने के कारण ही भौतिक संसार की मोह भी बढ़ने लगती है। इसी युग में राज्य और राजपट का निर्माण शुरू हो जाती है। राज्य और भौतिक हितों के लिए युद्ध तक भी करने लगती है। फिर भी त्रेता युग जीवन के लिए अच्छा ही कहा जाता है। इसी युग में भौतिक ज्ञान का विस्तार होना शुरू हो जाती है। जीवन की नियम बनना शुरू हो जाती है। इसी युग शास्त्र और पुराणों का निर्माण शुरू हो जाती है। क्योंकि ज्ञान को मानसिक स्तर तक आगे बढ़ाया नहीं जा सकता, तो इसे लिखित रूप में सुरक्षित कर लिया जाता है। भले ही इस युग में मनुष्य मानसिक शक्ति क्षीण कर लेता है, लेकिन वो नियमों का पालन करता है, धर्म का पालन करता है। इसके बाद आता है द्वापर युग, जिसमें धर्म का दोस्तम कम हो जाता है। एक ऐसा युग जब मनुष्य मानसिक शांति से ज्यादा भौतिक सुखों को अहम समझती है। एक युग जब शक्ति को ज्ञान से भी बढ़कर समझा जाता है। द्वापर युग, जिसे भौतिक ज्ञानों का विस्तार वाला युग कहा जाता है, इस पूरे युग का समय 18,66,000 साल का होती है। इस युग में धर्म का केवल 2 स्तंभ रह जाता है, सच्चाई और दया। तब का कोई स्थान नहीं रहता। शुद्धि भी प्रत्येक मनुष्य के मन से दूर हो जाती है। इस युग को सिर्फ सच्चाई ही बचा कर रखती है। इसका उदाहरण महाभारत का युद्ध, जिसमें मन की शुद्धि न होने के कारण आपसी मतभेद पैदा हो गया, लेकिन सच्चाई सबको बांधे रखा। पूरे युद्ध में अस्त्र शस्त्र और ईर्ष्या का भाव हुआ, लेकिन फिर भी किसी ने सच्चाई को त्याग नहीं किया। कौरव और पांडव का युद्ध हुआ, लेकिन वो भी नियमों के तहत ही हुआ। इस युग में ज्ञान बहुत कम लोगों के पास रह जाता है, इसलिए ईश्वर का अस्तित्व पर भी सवाल उठने शुरू हो जाती है। इस युग में मानसिक ज्ञान नहीं होता तो भौतिक ज्ञानों से ही जीवन यापन शुरू हो जाता है। इसी युग में वर्ण का निर्माण शुरू हो जाता है, यानी जिस व्यक्ति जिस तरह का कार्य करता है उसका वर्ण का निर्धारण उसी तरह हो जाती है। 4 वर्ण का निर्माण हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस युग में ज्ञान क्षीण हो जाने पर भगवान स्वयं अवतरित होकर ज्ञान देते हैं, जैसे श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। इस युग में मनुष्य का आयु कम होकर सिर्फ 1000 साल ही रह जाता है, लेकिन शक्ति के वजह से युद्ध होने पर यहीं तक भी कोई पहुंच पाती है। इस समय के अंत में बीमारी नया नया रूप धारण करता है, क्योंकि मनुष्य का शरीर ज्ञान और नियंत्रण से भी दूर होना शुरू हो जाती है। इस युग में शक्ति और सुख के लिए युद्ध होना शुरू हो जाता है। मनुष्य की जीवन का महत्व बहुत कम हो जाती है। फिर भी इस युग में सच्चाई और दया इसे बांधे रखती है। इस युग में साधना और ज्ञान का भी अंत आते आते पूरी तरह विलुप्त हो जाती है। इस युग का अंत तब हुआ जब श्री कृष्ण पृथ्वी को छोड़कर चला गया। श्री कृष्ण वैकुंठ की तरफ प्रस्थान करने के बाद कली युग का प्रारंभ हुआ। इस महायुग की अंतिम युग कली युग, जिसे सबसे अंधकार युग कहा गया, क्योंकि इस युग में न सिर्फ ज्ञान का खत्म होती है, बल्कि ज्ञान के साथ छेड़छाड़ करना शुरू हो जाती है। ज्ञान ही मोक्ष की रास्ता होती है, लेकिन ज्ञान अधूरा या गलत हो तो वो भी विनाश की तरफ ही ले जाती है। कली युग में धर्म का सिर्फ एक स्तंभ रह जाता है, दया। इस युग का कुल समय 4,32,000 साल होती है, जिसमें से 5,000 साल हम लोग बिता चुके हैं। इस युग में ज्ञान लुप्त हो जाती है। आप अपने को और अपने आसपास के मनुष्यों के देखिए, क्या वो मनुष्य और आप पुराण गीता पढ़ती है? वेदों का तो बात ही छोड़िए। काली युग में 10,000 साल को बेहतरीन माना जाता है। उसके बाद अध्यात्म को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा, मतलब और 5,000 साल बाकी है। उसके बाद घोर कली युग का आरंभ होगा। आज हम लोग आविष्कारों के ऊपर आविष्कार किए जा रहे हैं, परंतु हमारा सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस का एक्सेस करने वाला आविष्कार नहीं किया और कर भी नहीं सकते, जिससे शरीर की विकारों के ऊपर नियंत्रित करा जा सकता है। ध्यान ही इसके एकमात्र माध्यम है। हमारा डेवलपमेंट ही हमारा विनाश का कारण होगा। पुराणों में कहा गया है, कलियुग में भगवान के एक ही अवतार अवतरित होंगे, कल्कि, जो कलियुग के अंत में आएगा। कलियुग के बारे में ज्यादा बताने की जरूरी नहीं है, जो है हमारे सामने ही है। इससे भी भयानक समय बाद में आएगा।